इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है। बुशरा बीबी बनीगाला के निगरान इनाम खान के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। ऑडियो में इमरान खान की अहलिया तोशा खाना के तोहफों की तस्वीर बनाने पर बरहम हो रही हैं। इमरान खान की अहलिया और निगरान बनीगाला इनाम खान की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है और बुशरा बीबी तोशा खाना की तस्वीर खींचने पर इनाम खान पर बरस रही हैं। आपने किसी दूसरे शख्स को क्यों कहा था कि तोशा खाना तहाइफ की तस्वीर खींचो, घर के अंदर आने वाली चीज़ों की तस्वीर नहीं बनाते, बाहर जाने वाली चीज़ों की तस्वीर बनाई जाती हैं। बुशरा बीबी की गुफ्तगू सामने आई है, क्या बातचीत हुई है आइए आपको सुनवाते हैं। हेलो जी सलाम। वालेकुम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी उसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। क्या? आपने इनाम को भेजी है? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेजी नहीं, भेजी है लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? जी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है जिसमें बुशरा बीबी इनाम खान पर गुस्सा भी हो रही हैं कि आज के बाद तुम घर के अंदर नहीं आओगे, तस्वीरें बनाने का क्या तुक बनता है? घर के अंदर आने वाली चीज़ों की तस्वीर तो नहीं बनाई जाती, जो चीज़ें घर से बाहर जाती हैं उनकी तस्वीर बनाई जाती है। ये गुफ्तगू हुई है बुशरा बीबी की इनाम खान के साथ और इमरान खान की अहलिया है बुशरा बीबी, उनकी अब एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है जिसमें वो निगरान बनीगाला के निगरान से बात कर रही हैं, गुस्से में बात कर रही हैं। इनाम खान है बनीगाला के निगरान का और ऑडियो में इमरान खान की अहलिया ने तोशा खाना के तोहफों की जो तस्वीर बनाई गई थी उन पर बरहम हो रही हैं। इमरान खान की अहलिया और निगरान बनीगाला इनाम खान की गुफ्तगू एक दफ़ा फिर आपको सुनवाते हैं। हेलो जी सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी उसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। क्या? आपने इनाम को भेजी है? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेजी नहीं, भेजी है लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें?
बीवी मुझे तो नहीं, पर मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों नहीं, को? नहीं, क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। गुफ्तगू आपने सुनी निगरान बनी गाला इनाम खान और बुशरा बीबी की गुफ्तगू है, जिसमें बुशरा बीबी गुस्सा भी हो रही हैं इनाम पर कि तस्वीरें क्यों खींची तुमने। शराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शराज, ये गुफ्तगू यकीनन आपने भी सुनी है, क्या मामला है आखिर? देखिए, ये इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जो बनीगाला के निगरान है इनाम खान, उनके दरमियान जो है गुफ्तगू हुई है। उसकी मुबैना ऑडियो इसमें बुशरा बीबी जो है वो तोशाखाना में आई चीज़ों की जो तस्वीर है उस पर सीखा जो है वो हम सकते हैं कि वो किस तरह गुस्से में दिखाई दे रही है। और वो जो है इनाम खान से जो गुफ्तगू कर रही है कि आपने असफर को कहा था कि तोशाखाना की जो आई हुई चीज़ें हैं उनकी तस्वीरें खींच कर भेजो, तो उस पर इनाम खान जो है वो आगे से कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो बुशरा बीबी आगे से कहती है कि जो घर के अंदर चीजें आती है उनके तस्वीर नहीं बनाते, जबकि जो चीजें घर से बाहर जाती है तो उनके तस्वीर जो है वो बनवाई जाती है। ये मुबैना ऑडियो है और उसमें बुशरा बीबी ये भी पूछ रही है इनाम खान से कि आपने इन तस्वीर का क्या करना है। तो इनाम आगे से पूछ रहा है कि मैं इन तस्वीर का क्या करना है। तो बुशरा बीबी जो है वो गुस्से में आकर उनसे कहती है कि आज के बाद जो है इस घर में तुम घर के अंदर नहीं आओगे, घर की जो एंट्री है वो आपके लिए बंद है, तस्वीर लेकर वहीं रहो जहां पर तुम हो। ये कहना है बुशरा बीबी का इंतहाई गुस्से में। इसके साथ साथ इस मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जो है जब आगे से इनाम सोरी करता है तो ये कहती है कि सोरी जी क्या मतलब है, आपने घर का तमाशा बनाया हुआ है। किसी एमएस नामी शख्स का भी यहाँ पर जो है वो जिक्र किया जा रहा है और बुशरा बीबी कह रही है कि एमएस जो है वो हम पर ट्रस्ट कर रहा है, वो तस्वीर नहीं ले रहा, तो आपने क्यों तस्वीर ली। यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि अब से चंद दिन कबल भी जुल्फी बुखारी के साथ भी बुशरा बीबी की जो एक मुबैना ऑडियो थी वो सामने आई थी। उस ऑडियो में बुशरा बीबी घड़ियों के हवाले से जुल्फी बुखारी से गुफ्तगू कर रही थी कि आप बिल्कुल शराज, वो घड़ियों वाली गुफ्तगू भी हमने सुनी है। शराज, ये कुछ पता चल सका है कि कितने वक्त पहले की ये ऑडियो है जो लीक हुई है अब? देखिए, हाल फिल वक्त जो है इस ऑडियो की तो तफसीलात है वो तो सामने नहीं आई कि ये कब की है, लेकिन ये जरूर है कि तोशाखाना की जो अशिया है उनकी तस्वीर जो है वो खींचने के मामले पर क्लास ले रही है बुशरा बीबी जो निगरान है बनीगाला इनाम खान का। और इंतहाई गुस्से में जो है वो हम देख सकते हैं कि किस गुस्से में वो बात कर रही है कि आपने तस्वीर क्यों ली, आपने असफर को क्यों कहा कि वो तस्वीर ले ले, और जो एमएस नामी शख्स है वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है, वो जब तस्वीर नहीं बना रहा तो फिर आप क्यों बना रहे हैं। वो घर के अंदर चीजें आती है उसकी तस्वीर जो है वो नहीं ली जाती और आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर जो है तस्वीर ली है। और जो चीजें घर के बाहर जाती है तो उनके जो तस्वीर है वो लेनी चाहिए। तो ये मुबैना ऑडियो है तकरीबन 1 मिनट और 57 सेकंड पर मुहित जो है ये ऑडियो है और तकरीबन 3 सेकंड कम 2 मिनट की ऑडियो है जिसमें बुशरा बीबी जो है वो बातचीत कर रही है इनाम खान के साथ। और ये मुबैना ऑडियो अब से चंद मिनट कबल जो है ये बकाया तौर पर लीक हुई है। जी ठीक है शराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, कुछ पता चल सका, आप कुछ डिटेल्स कब तक की, किस वक्त की ये ऑडियो है जो लीक हुई है और इस पर किसी का रिएक्शन सामने आया है अब तक? देखें, ये ऑडियो उस वक्त की है जो हमारे जराए बता रहे हैं कि जब तोशाखाना के गिफ्ट जो है वो फरोख्त किए जा रहे थे और उनके मतलब जो है प्लानिंग की जा रही थी कि जो गिफ्ट आए हैं इनको कैसे फरोख्त करना है और किसके जरिए फरोख्त करना है। तो इन गिफ्ट को जो है पहले बनीगाला मुंतकिल किया गया। वहाँ पर जब जो निगरान है उसके बनीगाला के उन्होंने तस्वीर लेने की कोशिश की, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि साबिक़ ख़ातून अव्वल का जो है वो कितना रोल था तोशाखाना के तहफ़ को फरोख्त करने में, उनको महफूज करने में, और किस हद तक जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी। अब जो ऑडियो सामने आई है उसमें इंतहाई गुस्से में जो है वो दिखाई दे रही हैं साबिक़ ख़ातून अव्वल, जिसमें उन्होंने बाकायदा अपने गुस्से का इजहार किया है अपने जो अफसर हैं उन पर, और जो है वो मुख्तलिफ तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जो तस्वीरें या जो चीज़ें घर के अंदर आती हैं उनकी तस्वीर नहीं दी जाती और जो घर से बाहर जाती हैं उनकी तस्वीर भी नहीं दी जाती। तो इससे ये साबित हो रहा है, जैसे पहले आपने देखा कि जुल्फी बुखारी के साथ
उनकी गुफ्तगू सामने आई कि चंद घड़ियां हैं खान साहब की, वो उनके इस्तेमाल की नहीं है, लिहाजा वो उन्हें फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो आप उनको फरोख्त कर दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुर्शद मैं ऐसे कर दूंगा। अब इसी तहफ़ से मुतल्लिक़ इन्हीं जो है वो जो घड़ियां हैं जो बाकी तहफ़ हैं तोशा खाना के, उन्हीं से मुतल्लिक़ जो है वो ऑडियो एक और सामने आ गई जिसमें वो वाज़ेह तौर पर इन तहफ़ का जो है वो न सिर्फ जिक्र कर रही हैं बल्कि जो है वो गुस्सा उसमें दिखाई दे रही है कि किस तरह जो है उन्होंने इन तहफ़ को खुफिया रखा हुआ था और किस तरह जो है किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट वो नहीं चाह रही थी। तो ये चीज़ें साबित कर रही हैं कि किस तरह जो है वो बुशरा बीबी ने इन तहफ़ को वहाँ से निकाला और किस तरह इनको फरोख्त किया गया खान साहब के साथ मिलकर, बाकी जो जुल्फ़ी बुखारी है उनके साथ मिलकर और जो बाकी लोग हैं उनके साथ मिलकर किस तरह जो है इन तहफ़ को फरोख्त किया गया। ठीक है जावेद बलोच, ये भी बताएगा कि अब तक किसी की जानिब से, पीटीआई की किसी रहनुमा की जानिब से इस वीडियो की जो ऑडियो सामने आई है इसकी कोई तस्दीक या तरदीद की गई है? नहीं, हमने कोशिश की है मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कि कोई उनका मौक़िफ़ सामने आ जाए, लेकिन अभी तक सब लोग खामोश हैं और उन्होंने किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है अभी तक नहीं दिया और ना ही इस हिस्से में किसी से उन्होंने बात की है। लेकिन नियो न्यूज़ का फोरम हाजिर है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का या बनी गाला हाउस के किसी निगरान का जो है वो इस पर मौक़िफ़ आ जाए कि वो जैसे जुल्फ़ी बुखारी ने अपना मौक़िफ़ दिया था लास्ट टाइम, अब भी कोई मौक़िफ़ जो है अभी तक सामने नहीं आया कि ये ऑडियो लीक में वो इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं और किस तरह उन्होंने तस्वीर लेने की कोशिश की किसी शख्स ने, तो वो अच्छा जावेद, मुमकिन तौर पर क्या मामला हो सकता है कि सिर्फ तस्वीरें खींचने पर इतना गुस्सा किया जा रहा है और कहा जा रहा है इनाम को कि आप घर के अंदर दाखिल मत होना तुम? देखें ये कौन सी चोरी नहीं की, आपकी उन चोरियों से मैं कौन सा दास्तान को कहा से शुरू कर को, आपके उन बिलियन ट्री से शुरू कर को, आपके उस बीआरटी से शुरू कर को, आपके उस जो आपने पीएम हाउस में बिठा के उसने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और इस तरह एजेंटी और दलाली की, वही फरागू की और पिन की, उससे शुरू कर को। इमरान खान ने तोशा खाना से कितने तहाइफ ली है? अता तारा ने चार्जशीट पेश कर दी है। मेरी घड़ी, मेरी अंगूठी, मेरे तहाइफ, मेरी मर्जी कहने वाले को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ तोहफे बेचकर 5 से 6 अरब की करप्शन की, जाली रसीदें जमा कराई। बुल्गारी और ग्राफ का हीरो का सेट, वाइट गोल्ड रोलेक्स घड़ी की कीमत अरबों रुपए है। खातून अव्वल बुशरा बीबी को मिलने वाली अंगूठियां कहाँ गईं? वफाकी वजीर साद रफीक बोले कि अरबों की खरीदारी, वो भी कौड़ियों के भाव। इमरान खान ने तोशा खाना को बेदर्दी से लूटा। अता तारा ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बेच दूं। तो आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, OLX की वेबसाइट नहीं है। ये बल्गारी का जो सेट है 1.13 अरब रुपया इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, जिसके अंदर बालियां हैं, जिसके अंदर अंगूठी है, जिसके अंदर नेकलेस है, जिसके अंदर ब्रेसलेट है। और यहां पे क्या असेसमेंट करवाई गई है? 58 लाख रुपया। 1 अरब के तोहफे की वैल्यू 58 लाख लगवा के 29 लाख में आपने इसको खरीदा है। बाकी रकम जो थी वो कहां गई? 3.38 अरब रुपए का ये ग्राफ का पूरा सेट है। इसकी वैल्यू लगाते हैं 1 करोड़ 80 लाख रुपया। और जमा कितना कराते हैं अक्टूबर 2020 में? 90 लाख रुपया इन्होंने जमा कराया अंडर वैल्यू करवा के। जब एक 4 कैरेट वाली अंगूठी वाला डायमंड जो है उसकी कीमत $9,85,000 ये वेबसाइट पे मौजूद है, आप अभी जाके चेक भी कर सकते हैं ग्राफ की। तो 10 कैरेट की अंगूठी की कितनी मालियत होगी? तो ये 3 अरब से ऊपर का ये तोहफा है ग्राफ का। खातून अव्वल को गिफ्ट किया गया था, जो मुझे नहीं पता आज कहां पे है। इमरान खान की पॉलिसियां मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल से दो चार कर रही थीं। इत्तेहादी हुकूमत ने तबाहाल मईशत को आकर संभाला। वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमा को मुल्क दिवालिया होने के हुकूमत मुखालिफ बयानी की भरपूर नफ़ी करने की हिदायत। हुकूमती रिलीफ के इक़दाम अवाम में उजागर करें। वज़ीर आज़म ने महंगाई के पेश नज़र अवाम के लिए खुसूसी पैकेज तैयार करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI के खिलाफ जारियाना हिकमत अमली अपनाने की हिदायत।
वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में हुकूमती और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। असम्बलियों की तहलील समेत मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की कोताहियों को उजागर किया जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमती मौक़िफ़ को सोशल मीडिया पर भी फैलाने की हिदायत। अवामी राब्ता मुहिम में PTI और मौजूदा हुकूमत के मुआशी इक़दामात को उजागर किया जाए। नून लीग की क़यादत का हुकूमत की जानिब से रिलीफ पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने वज़रा को हिदायत की कि महंगाई से आवाम के रिलीफ और नौजवानों को रोजगार की फराहमी पैकेज की अव्वलीन तरजीह रखी जाए। गैस और बिजली के बिलों में भी रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ करें। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को पैकेज की तैयारी के लिए वसाइल की फराहमी और एडजस्टमेंट के लिए वज़ीर ख़जाना को खुसूसी हिदायत दी। उधर पंजाब असम्बली के बारे में इमरान खान का फैसला हतमी होगा। फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। ये कहना है वज़ीर आला पंजाब का। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि अवाम 13 जमातों के नाअहल टोले के साथ वो सलूक करेंगे जो ये पुश्तों तक याद रखेंगे। नून लीग की क़यादत सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलने से मईशत नहीं संभल सकती। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर खुर्रम शहजाद वर्कीस इब्राहिम में वफ़द से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान में गैर जमहूरी तरीके से रजीम चेंज किया गया। मौजूदा हुकूमत को जो लेकर आए वो उन्हीं को जवाबदेह हैं। मुल्क में किसी जगह कोई प्लानिंग नहीं हो रही। PTI मौशी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम्माद असर के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बाइस मईशत सुकड़ रही है। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम होगा, जिसके लिए शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नागुज़ेर है। शौकत तरीन बोले कि मुल्क की मईशत को तबाहाली का दौरा है। ये एक भरपूर मौशी सवाल है। अब इंतखाबात का वक्त आ चुका है। सबसे पहले हमें सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है मईशत को ठीक करने के लिए, और उसके लिए इलेक्शन ही वाहिद हल है। अब इस रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए जो मईशत के अंदर तबाही बर्पा की गई है, पाकिस्तान में मईशत को तबाह किया गया, सियासत को तबाह किया गया, सियासी हकूक को तबाह किया गया। इंशाअल्लाह ताला इसको ठीक करने का जिम्मा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उठाएगी। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर नजरें जमा ली हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी सेनेट में तब्दीली के लिए सरगर्म हो गई है। चेयरमैन सेनेट को हटाने की तैयारियों में तेजी आ गई। आसिफ अली जरदारी ने अपने सेनेटर्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में ले लिया गया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ सरदार शिराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार, क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक हिमायत लाने का फैसला किया है। इस हवाले से तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मशावरत मुकम्मल कर ली गई है, जिसके बाद यह है वो एक लायामल तैयार किया जाएगा, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल है। वो जैसे ही जो है ना उसकी वो हतमी शक्ल देगी तो उसके बाद जो है वो तहरीक लाने का जो है वो अमली जमा करवा दी जाएगी। जी ठीक है सरदार शिराज, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है या नहीं, वफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। मुसद्दिक मलिक के दावे के बरअक्स वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने रूस से सस्ता तेल लेने की तरदीद कर दी है और कहा है कि रूस से गंदम खरीदी जा रही है, पेट्रोल नहीं। इससे कबल वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक रूस से रियायती नरखों पर तेल लेने का दावा कर चुके हैं। अभी तक हम up until now we actually haven't received nor are we getting any oil from Russia. No one is giving discounted rates for all the oil these days. हम इनके साथ engage कर सकते हैं किसी मुस्तकबिल में ऐसा निज़ाम पैदा हो, मगर जल्दी ऐसे इम्कान नहीं है। वीट का एक परचेस हम कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ नहीं है, and crowding out that market for us. So it's an incredibly difficult situation. And I believe we must engage in whatever way we can to meet the needs of our people. रूस ने ये फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा। पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने अवाम को मुकम्मल रिलीफ से महरूम कर दिया है। न्यूज़ को मौसूल सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ सामने आया है। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल पर लेवी 25 से बढ़ाकर 30 रुपये फ़ी लीटर कर दी है, जबकि पेट्रोल पर डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन में भी 1 रुपया फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। IMF की शराइत पर लेवी की शरह में बतदरीज इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोलियम की कीमतों में मामूली कमी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई और मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 से 50 रुपये कम होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे।
ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं कि पंजाब में चक्की के आटे की कीमत आम लोगों की दस्तरस और कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। हुकूमत गायब है और मनमानी कीमतों पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। गंदम की कीमतों में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। सस्ता आटा स्कीम को मौजूदा पंजाब हुकूमत ने अवाम के पेट पर लात मार कर ठप कर दिया है। रहनुमा नून लीग के मुताबिक हुकूमत गरीब आदमी को होने वाले दर्द को महसूस करे और उन्हें फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। रैकोडेक मंसूबे का तारीखी मुआहदा हतमी तौर पर तय पा गया है। मुआहदा आज 16 दिसंबर 2022 से नाफिजुल अमल होगा। मुआहदे पर बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन, वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे ने दस्तखत किए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रैकोडेक मंसूबे का तारीखी मुआहदा लंदन में तय पा गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने तस्दीक कर दी। मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन के नुमाइंदे और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वफाकी नुमाइंदे ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सूबाई हुकूमत के मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी सरमायाकारी का मुआहदा है, जिसके तहत बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर $8 अरब की सरमायाकारी होगी। मुआहदे पर दस्तखत के बाद पाकिस्तान पर आलमी अदालत का जुर्माना भी गैर मौसर हो गया। रैकोडेक से मुतालिक पाकिस्तान पर $6.5 अरब का जुर्माना आयद किया गया था। मुआहदा आज 16 दिसंबर 2022 से नाफिजुल अमल होगा, जिसके तहत कंपनी काम का फौरी आगाज करेगी। इससे पहले बलूचिस्तान की मुतादिद सियासी जमातें रैकोडेक मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। ताहम वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमतों ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। HEC चेयरमैन के इख्तियारात कम करने के हवाले से ऑर्डिनेंस में मुजव्वज़ा तरामीम का ये मामला है और वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने यकीन दिला दिया है कि हुकूमत HEC के इख्तियारात को कम करने का कोई इरादा नहीं रखती है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद कहते हैं कि वफाकी वज़ीर तालीम ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी तजवीज़ आई तो HEC को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। माहिरीन तालीम ने भी HEC के इख्तियारात में कमी लाने के इक़दाम को तालीम के फ़रोग़ के लिए नुकसानदेह करार दे दिया है। हुकूमत HEC के इख्तियारात को कम करने का कोई इरादा नहीं रखती। वजीर तालीम की चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन को यकीन दहानी। चेयरमैन HEC ने कहा है कि कोई भी फैसला जो तालीमी नुकसान में हो, ऐसा फैसला नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम ने किसी भी फैसले से पहले HEC को ऑन बोर्ड लेने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन HEC के इख्तियारात कम करने के हवाले से आर्डिनेंस में मुजव्वज़ा तरामीम पर सरकारी व निजी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। गवर्नमेंट को ऐसी कोई भी एफर्ट नहीं करनी चाहिए जो कि HEC की ऑटोनॉमी पे और अल्टीमेटली ये इदारों की और यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी को कम्प्रोमाइज करेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन कमीशन को इस किस्म के इख्तियारात देने भी चाहिए जिससे वो ये छतर छाया बरकरार रख सकें। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ को ही उनके इख्तियारात देने को तैयार नहीं है तो हायर एजुकेशन कमीशन तो दूर की बात है। HEC एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम पर सरकारी व निजी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत आला तालीम के शोबे को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तरक्की देना चाहती है तो हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तार हैसियत को मजबूत करे। असम्बली की तहलील से पहले पंजाब काबीना के इजलास में गर्मा गर्मी। एक सूबाई वजीर और वज़ीर आला के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। भेजी गई समरी पर न दस्तखत है न ही कोई नोट लिखा गया है। वज़ीर आला के सवाल पर सूबाई वजीर को गुस्सा आ गया। सूबाई वजीर गुस्से में सीट से उठकर चले गए। जिसने काम करना है ठीक तरह करे। वज़ीर आला पंजाब दीगर वज़रा की जानिब से मुतल्लिका वजीर को समझाने की कोशिश करते रहे। मुतल्लिका वजीर की जानिब से मुस्ताफ़ी होने की धमकी सामने आ गई। मोहम्मद बिलाल नदीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या मामला है। जी बिलाल। जी बिल्कुल, असेंबली की तस्लीम से पहले ही पंजाब काबीना के इजलास में गर्मा गर्मी का वाक़या देखने में आया। जराये के मुताबिक एक सूबाई वजीर और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दरमियान सख्त तलख जुमलों का तबादला हुआ और ये तनाज़ा जो है वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत ना होने पर और ना ही नोट लिखा होने पर, जिस पर वज़ीर आला की जानिब से सूबाई वजीर से इस हवाले से सवाल किया गया, आपके जो एजेंडे में शामिल समरी है उस पर ना ही दस्तखत है ना ही नोट है। जिस पर इस सवाल पर सूबाई वजीर जो है गुस्से में आकर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से कहा कि अच्छा बिलाल, सूबाई वजीर का नाम क्या है, आप बता सकते हैं कौन से वजीर हैं? जी बिल्कुल, हसनैन बहादुर दरेशक है जो कि सूबाई वजीर एनर्जी और फूड है। उनकी जानिब से वज़ीर आला को ये कहा गया कि हमारे महकमों में जो भी मामला था उन पर आप हमसे एक दफा राय लेकर एजेंडे में चीजों को शामिल करें। जिस पर वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक के दरमियान शदीद तलख जुमलों का तबादला हुआ और सूबाई वजीर जो है गुस्से में आकर अपनी सीट से उठकर चले गए।
जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने काबीना के दीगर अरकान को कहा कि जिससे काम करना है ठीक तरह से करे, नहीं तो मेरी काबीना छोड़कर चले जाए। और जिसके बाद ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका।